हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका में आग लगी है। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर इस आग में जलने को मजबूर हैं। लेकिन आखिर क्यों ट्रंप प्रशासन इस पर काबू करने में नाकामयाब है? आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अमेरिका के अलग अलग शहरों में भड़की हिंसा की तस्वीरें। वॉशिंगटन में आंदोलनकारी व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए। वहां मौजूद पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करती नजर आई। आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। आपको बता दें, दरअसल मिनेपोलिस में एक अश्वेत की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब उसका वीडियो वायरल हो गया। उसकी मौत के बाद हिंसा की शुरुआत हुई है। अमेरिका के 14 राज्यों में हिंसा का माहौल है और 25 शहरों में इस वक्त कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अब सवाल ये, कोरोना काल में वायरस की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले अमेरिका में इस वक्त जो हिंसा हो रही है, क्या उसे चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है? एक पुलिस अधिकारी, लूटमारी का एक अश्वेत आरोपी और ये तस्वीरें जिसमें साफ सुनाई दे रहा है मेरा दम घुट रहा है। ऐसा बोलकर पुलिस अधिकारी से बार बार छोड़े जाने की गुहार लगाता ये अश्वेत अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका के अलग अलग शहरों और राज्यों में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, उससे अमेरिकी प्रशासन का दम जरूर घुटने लगा। न्यूयॉर्क में हिंसा की ये तस्वीरें, कैलिफोर्निया में पुलिस के सामने पैदा संकट। कहीं गलियों में हो रही है हिंसा तो कहीं सड़कों पर हिंसक झड़प। लॉस एंजलिस से लेकर अमेरिका के 30 शहरों में हिंसा शुरू हो चुकी है। 25 शहरों में पुलिस को कर्फ्यू लगाने की जरूरत आ पड़ी है। माना जा रहा है कि हालात और बेकाबू हो उससे पहले सेना को भी हिंसा वाले इलाकों में उतारा जा सकता है। 1400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, फिर भी आग बुझने से दूर है। अमेरिका के 50 में से 14 राज्य इस वक्त हिंसा की चपेट में है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का मसला नया नहीं है। ये अमेरिका के अस्तित्व में हमेशा से बरकरार रहा है। देश की राजनीति चाहे जो हो, वो इस भेद को मिटा नहीं पाई है। यहाँ तक कि अश्वेत बराक ओबामा के 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी नहीं। आज जो अमेरिका के हालात हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में श्वेत और अश्वेत का ये झगड़ा एक बड़ा विभाजनकारी मुद्दा बन सकता है और इसका फायदा बड़बोले ट्रंप उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। हकीकत भी है कि 2015 में चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में उभरे जिन्होंने न केवल श्वेत अश्वेत के बीच की दरार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसका फायदा भी उठाया। ट्रंप अपनी घरेलू नीतियों में जब नौकरी की बात करते हैं तो उनका ध्यान उन इलाकों में अधिक रहता है जहां श्वेत अधिक बसते हैं। वो जब अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात करते हैं तो जिस कॉर्पोरेट वर्ग को खुश करना चाहते थे, उनके मालिक मोटे तौर पर श्वेत हैं। चुनावी गणित साफ है। अश्वेतों के नाराज होने से अगर यूरोपीय नस्ल के श्वेत मतदाता उनसे खुश होते हैं तो ये उनके लिए फायदे का ही सौदा है, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है। जब डोनाल्ड ट्रंप एक अश्वेत की पुलिस जाप्ती में हुई मौत के बाद अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन पर भड़काऊ ट्वीट करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ट्रंप ने ट्वीट किया था, जब लूटपाट शुरू होती है तो फायरिंग भी शुरू होती है। उन्होंने इसी तरह इसी ट्वीट में प्रदर्शनकारियों को ठग यानी लुटेरा भी कहा, जिसे हिंसात्मक और भड़काऊ बताते हुए ट्विटर ने डिलीट भी कर दिया। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव का सामना करने जा रहे ट्रंप के पास अपनी कामयाबी गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कोरोना संक्रमण और उसको रोकने में उनकी जबरदस्त नाकामी ने उन्हें एक बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अगर वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर ध्यान दे रहे हैं और व्हाइट सपोर्ट बेस को खुश करने में लगे हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अमेरिका में दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे कोरोना संकट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उनके सामने कोरोना संकट से जूझने के साथ ही आगामी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी संभावनाओं को बचाने का दोहरा संकट खड़ा हो सकता है।
अमेरिकी राजनीति के जानकारों का कहना है कि कोरोना वायरस राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा चुनकर आने के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन गया है। कोरोना वायरस के कहर के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को अभी तक भारी वित्तीय नुकसान हो चुका है। कोरोना के बेकाबू हो जाने को लोग ट्रंप प्रशासन की बड़ी लापरवाही मान रहे हैं और उनके मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं। टाइम मैगजीन के मुताबिक कोरोना संकट ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है और इसका ट्रंप की चुनावी संभावनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। कोरोना वायरस से तेल के दाम गिर गए हैं, शेयर बाजार हिल चुका है और आर्थिक गतिविधियां ठप होने से देश में एक नए तरीके का वित्तीय संकट पैदा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डैन एबरहार्ट का कहना है कि कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर ट्रंप के दोबारा चुने जाने की संभावना को प्रभावित करेगा और हो सकता है कि वो दोबारा चुनकर न आ पाए। तो इससे निपटने के लिए ट्रंप क्या करेंगे? इस पूरे कोरोना मामले को ट्रंप चीन पर थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना मसले को लेकर अमेरिकी जनता का मूड वो भांप चुके हैं। मार्च में किए गए एक प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 अमेरिकी नागरिक अब चीन के खिलाफ हैं। तो इसी नकारात्मक रवैये पर सवारी करते हुए ट्रंप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने विरोधियों को चीन का समर्थक कहने से भी नहीं चूकते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन जिस तरह से कोरोना संकट को हैंडल कर रहा है, ये पुख्ता सबूत है कि चीन चुनाव में मुझे हराना चाहता है। 30 अप्रैल को रिलीज किए गए गैलप पोल में उन्हें 49% लोगों का समर्थन मिला। साफ है कि उन्हें अब भी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। करीब 50% लोगों ने महामारी से निपटने में उनके तरीकों का समर्थन किया है। नवंबर में होने वाले चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन संभावित प्रत्याशी हैं। ट्रंप बिडेन को स्लीपी जो और बीजिंग बिडेन संबोधित करते रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप के एक ईमेल कैंपेन से भी इसकी झलक मिलती है। इसमें कहा गया कि मैं चीन के लिए कड़क हूं और स्लीपी जो बाइडेन चीन के लिए नरम। ट्रंप कैंपेन की तरफ से एक विज्ञापन भी जारी किया गया, जिसमें बाइडेन के एक पुराने बयान की निंदा की गई। इसमें कहा गया कि बाइडेन पिछले 40 सालों से चीन के बारे में गलत थे। मिला जुला कर ट्रंप 2020 में फिलहाल जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके निशाने पर नवंबर महीने में होने वाला चुनाव ही है। देश के 50 के 50 राज्यों में कोरोना फैला हुआ है और 14 राज्यों में रंग भेद की आग भड़की हुई है। फ्लोरिडा हो या जॉर्जिया, फिलाडेल्फिया हो या कोलंबिया, हर तरफ प्रशासन के सामने हिंसक हो रहे लोगों की चुनौती है। ट्रंप अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस को ज्यादा छूट भी दे सकते हैं। हिंसा की आग और भड़क सकती है। अंदेशा ये भी है कि अमेरिका को इन हालात से निपटने के लिए सेना न बुलानी पड़ जाए और ऐसी नौबत आ भी गई तो सेना भी इस आग पर पानी नहीं डाल पाएगी और ये भी ट्रंप के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ऐसा रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी मानते हैं। तो ये आग कौन बुझाए?